चार बातें हमेशा याद रखें। उस शख्स को बदलने की कोशिश न करें जो खुद ही नहीं बदलना चाहता। लोगों के लफ्ज़ों पर भरोसा मत करें और उनके अमल को दरगुजर मत करें। अपने दिल को बार बार टूटने से बचाएं। वहां वापस कभी मत जाएं जहां दिल टूटा हो और आप उस जगह को छोड़ चुके हों। उसको दोबारा मौका मत दें जिसने आपकी माफ़ी पे भी एतराज़ किया। हज़रत लुक़मान हकीम की अपने बेटों को नसीहत, अल्लाह और मौत को हमेशा याद रखना, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना, अपनी नेकियों और दूसरों की बुराइयों को भुला दो। किसी महफिल में बैठो तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो। जब दस्तरखान पे बैठो अपने पेट को काबू में रखना। अल्लामा इकबाल ने तजर्बे से सीखा है कि उधार देना खुद को जलील करना है, किसी की जिम्मेदारी लेना खुद को शर्मिंदा करना है और किसी पर भी बहुत जल्द और अंधा एतबार करना खुद को धोखा देना है। लोग पैसों के लिए किसी भी रिश्ते का पास नहीं रखते। मौलाना रूमी के बेहतरीन 7 अक़वाल। अपनी आवाज़ की बजाय दलील बुलंद करो। फूल बादलों के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। थोड़ी देर कब्रिस्तान जा और बोलने वालों को खामोश देख। सच्चाई के बहुत से रास्ते हैं मगर मैंने जो रास्ता चुना वो मोहब्बत का है। रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज़ नहीं कि तू खुद को कामिल समझने लगे। किसी वली की सोहबत में चंद लम्हे गुजारना 100 साल की इबादत से अफजल है। अगर अज़मत चाहते हो तो दिल में नफ़रत के बजाय मोहब्बत को ठिकाना कर लो। शेख सादी के बेहतरीन 4 अक़वाल। कोई शख्स रोज़ी अपनी लियाकत और ताकत से नहीं हासिल करता, अल्लाह सबका राज़िक है। बड़े बड़े मुतकब्बरों और सरकशों को भी खुदा के सामने झुके बगैर चारा नहीं। खुदा के दोस्तों की अंधेरी रात भी रोज़ रोशन की तरह चमकती है। जो कोई अपनी कमाई से रोटी खाता है उसे हातम ताई का एहसान उठाना नहीं पड़ता। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बेहतरीन अक़वाल। खुदा तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना। मेरी उम्र का हासिल इन 3 बातों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। खाम था, पुख्ता हुआ और जल गया। बुराई से बचने का सबसे ताकतवर तरीका ये है कि अच्छे दोस्तों के साथ बैठा जाए जिन्होंने अपना रुख खुदा की तरफ मोड़ लिया। मैंने बहुत सारे इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता। मैंने बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। शेख सादी के औलाद की तरबियत के बेहतरीन अक़वाल। शेख सादी से किसी ने पूछा, औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए? उन्होंने फरमाया, जब बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा हो जाए तो उसको नामहरमों और गैरों में ना बैठने दें। अगर तू चाहता है कि तेरा नाम बाकी रहे तो औलाद को अच्छे इखलाक की तालीम दे। बच्चे को उस्ताद का अदब सिखाओ और उसको उस्ताद की सख्ती सहने की आदत डालो। बच्चे की तमाम ज़रूरियात खुद पूरी करो और उसको ऐसे उम्दा तरीके से रखो कि वो दूसरों की तरफ ना देखे। बच्चे को दस्तकारी हुनर सिखाओ
अगर वो हुनरमंद होगा तो बुरे दिनों में भी किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपने हुनर से काम ले सकेगा। शुरू में पढ़ते वक्त बच्चे की तारीफ और शाबाश से उसकी हौसला अफजाई करो। बच्चों पर कड़ी नजर रखो ताकि वो बुरों की सोहबत में ना बैठें। उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाने की कोशिश करो और ज़रूरत पड़े तो सख्ती भी करो।